मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम विज्ञान कक्षा शिक्षण के अति लघु प्रश्नों की क्लास देने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, लिखिए। तो आप जानते हैं मछली जो जल में रहती है, मछलियों में श्वसन होता है, गिल्स या गलफड़ों के द्वारा होता है, और जल में तैरने के लिए इनका जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है। तो मछली जैसे मछली का अगला सिरा दबा हुआ होता है, पिछला सिरा पतला होता है और बीच का सिरा मोटा होता है। तो मछली आपने देख ही ली है। मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मूसला जड़ मतलब इनके कहने का मतलब है कि मोटी जड़। तो मोटी जड़ के जो रूप होते हैं वो कितने रूप होते हैं? और एक शंकु रूप यानी शंख जैसी, कुंभी रूप यानी घड़े जैसी, तर्क रूप यानी तरकू जैसी, 3 भागों में बांटा गया है। अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? भोजन एकत्रीकरण के कारण जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। तो जो शकरकंद की जड़ें होती हैं यानी कि जिसे शकला भी कहते हैं, इनकी जड़ें अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो मोटी मोटी हो जाती हैं। ये मूसला जड़ें नहीं कहलाती हैं, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि जो मोटी जड़ें होती हैं वो, तो जो शकला होता है यानी शकरकंद होता है, तो इनमें जो जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें ही होती हैं। अमरबेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। तो अमरबेल क्या है? अमरबेल तो आप जानते हैं पतली पतली होती हैं, हरी हरी संरचनाएं होती हैं जो धागों जैसी होती हैं, पेड़ों पर लगी रहती हैं, इनकी जड़ नहीं होती है। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है। परजीवी इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे पौधों पर अपना जीवन यापन करता है और अपने जीवन चूसक जड़ों के द्वारा आधार पौधे से लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि इनमें एक चूसक होते हैं जो जिस पर ये परजीवी होते हैं, चढ़े होते हैं, उसी से ये रस लेते रहते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कौन सी हैं? मूलांकुर से जो जड़ें होती हैं, जो विकसित होती हैं, वो मूसला जड़ें होती हैं जो मूलांकुर से विकसित होती हैं। आर्द्रताग्राही जड़ें क्या हैं? तो आर्द्रता मतलब होता है हवा में लटक कर जो अपना जल अवशोषित करती हैं। तो ऐसी बहुत सी जड़ें होती हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जल पूर्ति करती हैं, आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें कहते हैं। यथा जैसे कि ऑर्किड की जड़ें। तो ये जो क्वेश्चन था एक बहुविकल्पी में हमने दिया है, तो उसमें हमने बताया है कि ये जो आर्द्रताग्राही जड़ें हैं कीचड़ में उत्पन्न होती हैं। तो ये कीचड़ वाली जड़ें नहीं हैं, ये हवा में लटकने वाली जड़ें हैं जो हवा से ही ये पानी को यानी कि आर्द्रता को ग्रहण करती हैं। श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो ये आ गया वही क्वेश्चन। जो श्वसन जड़ें होती हैं वो कीचड़ वाले पौधों में पाई जाती हैं, जिसे लवणोभिद भी कहते हैं। पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। तो पत्तियां कहाँ से भोजन का निर्माण करती हैं? सूर्य के प्रकाश से। पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पौधों का तो बहुत महत्व है कि पौधे हमें फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ देते हैं वो हमें प्राणवायु देते हैं, यानी कि पौधे श्वसन के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। 5 पुष्पी और अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। यानी कि पुष्पी का मतलब है फूल देने वाले, अपुष्पी का मतलब है जो फूल नहीं देते। तो फूल देने वाले पौधों के नाम तो आप सबको पता होगा, आम, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद। अपुष्पी पौधे जो फूल नहीं देते हैं, एक तो बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, शैवाल होता है, मांस होता है, फर्न होता है। ये लो कैटेगरी होते हैं। 2 कवकों के नाम लिखिए। कवक जो होते हैं लकड़ी पे होते हैं, सड़े गले पदार्थों में उत्पन्न होते हैं कवक, उन्हें हम कवक कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता का पौधा है और दूसरा राइजोपस का पौधा है। राइजोपस रोटी पर उत्पन्न होती है, सड़ी रोटी पर काले काले सफ़ेद सफ़ेद से आपको पीले पीले से दिखते होंगे, वही राइजोपस है। कुकुरमुत्ता तो आमतौर पर देखा गया होगा कि आपका लकड़ियों पर
गोबर पर उत्पन्न होता है, जो कुकुरमुत्ता होता है। किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। अब ऐसे भी पौधे होते हैं जो लोअर प्लांट्स कहते हैं जिन्हें, तो बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक ऐसा पौधा है जिसमें धागेनुमा संरचनाएँ होती हैं। कुकुरमुत्ता तो आप जानते हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु तो आप जानते ही हैं। शाक झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण दीजिए।